दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करते वक्त या वैसे भी आपने ट्रेन के ऊपर एक बिजली का तार जरूर देखा होगा। ट्रेन के इंजन से ये तार एक आर्म के जरिए जुड़ा होता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ट्रेन चलती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाईवे पर चलने वाले बस या ट्रक जैसे वाहन भी इसी तरह से बिजली के सहारे चलेंगे, तो आपको यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश को जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया है कि हम इलेक्ट्रिक राजमार्ग के विकास पर भी काम कर रहे हैं। यह सौर ऊर्जा के जरिए संचालित होंगे। इससे भारी माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रक और बसों को यात्रा के दौरान चार्ज करने में सुविधा होगी। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए तो एक ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हों। जिस तरह ट्रेन बिजली के जरिए चलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन तारों के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसे ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ये ई हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई हाईवे होगा। इसके लिए आपको बता दें कि दुनिया भर के 3 अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल और इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरियों को चार्ज करती है। वर्तमान में भारतीय ट्रेनों में यही मॉडल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चूँकि भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि स्वीडन वाली टेक्नोलॉजी ही भारत में लाई जाएगी। बता दें कि स्वीडन में पेंटोग्राफी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही तार लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें वाहन के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो सड़क पर बिछे बिजली की तार से ऊर्जा प्राप्त करता है। इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इससे वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी भरकम कमी हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक ई हाईवे से लॉजिस्टिक कास्ट में 70% की कमी आएगी। मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्टेशन लागत का ज्यादा होना चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगी। यहाँ आपको बता दें कि स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल माल वाहन के लिए ही किया जाता है। निजी वाहनों की सुविधा के लिए इस हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ इन्हें चार्ज किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्चा आम रोड के मुकाबले ज्यादा आता है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 500 किलोमीटर के देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का 210 किलोमीटर का पहला चरण दिल्ली से आगरा तक साल 2020-21 में पूरा किया गया था। ये बाकी आम हाईवे जैसा नहीं होगा, ये उनसे काफी अलग होगा। देश में बन रहे इस हाईवे पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। इन हाईवेज पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें चार्ज हो सकेंगे। सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रही है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुंच जाएगी। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राज्य महामार्ग योजना शुरू की थी। तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्द ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट करीब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे के 2023 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। ये देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक हाईवे पर वाहन हाई स्पीड से चल सकेंगे। इस हाईवे पर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर घंटे की रहेगी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। वहीं लोग कम खर्च में भी सफर कर पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।